इनकलाब, 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 फ्रेटर्निटी मूवमेंट, फ्रेटर्निटी मूवमेंट। मेरे सामने बैठे हुए केरला से, हर प्रांत से आए हुए मेरे भाई बहन और स्टेज पे गेस्ट, सबको फ्रेटर्नल सल्यूट। हम सब जानते हैं कि 1947 से पहले हमारा देश ब्रिटिशर्स के गुलाम थे और उस दौरान पूरे देश में, पूरे देश के हर कोने में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह पे बहुत सारे मूवमेंट चला उस दौर में। उस सारे मूवमेंट को अगर हम कम्युलेटिवली एक साथ बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वो सारे मूवमेंट इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, क्योंकि हमारा देश ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, हम आजाद नहीं थे और आजादी के लिए हर कस्बे में, हर जिले में, पूरे देश में मूवमेंट चला और उस मूवमेंट की वजह से हम 1947 में आजाद हुए और ये देश बना। आज जो हम ये देश का मैप देखते हैं, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। लगभग 500 प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। वो सारे स्टेट को जोड़ के ये देश बनाया गया है। ये 500 जो प्रिंसली स्टेट था, हर जगह का तौर तरीके, रहन सहन, खान पान सब अलग अलग हुआ करता था। अब इतना सारा डिफरेंसेस, लैंग्वेजेस, खाना, ड्रेसेस, कल्चर्स, ये सारे डिफरेंसेस को एक जगह करके एक देश बनाना बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन उस चैलेंज को मुकाबला किया गया है एक बुनियाद के ऊपर। वो बुनियाद है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस मॉडल के ऊपर हमारा देश खड़ा है। देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो इसी मॉडल के ऊपर बनाया गया था। हमारे देश में बंगालीज भी रहेंगे, उसका ड्रेस, उसका कल्चर उसके साथ रहेगा। मलयालीज भी रहेंगे, उसका खाना, उसका ड्रेस, उसका कल्चर बरकरार रहेगा। पंजाबीज भी रहेंगे, उसका ड्रेस, उसका खाना, उसका कल्चर, उसका धर्म सब बरकरार रहेगा। वैसे मराठीज भी रहेंगे। हर कोई अपना आइडेंटिटी बरकरार रखते हुए देश को आगे लेके जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से, इस आइडिया से, ये आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, इसी कॉन्सेप्ट से ये देश बना था। लेकिन देश बनने के बाद हम लोग हिस्ट्री में, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जन्म नहीं हुआ था, यहां पे ज्यादातर जो लोग हैं उस टाइम पे जन्म नहीं हुआ था। हम लोग न्यूज और हिस्ट्री में पढ़ के जो एक्सपीरियंस हुआ है कि जिस मॉडल के ऊपर यह देश बनाया गया था, उस टाइम से हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी हो, हर कोई उस मॉडल को हिलाता रहा है। उसको तोड़ने की थोड़ा थोड़ा कोशिश हर किसी ने किया है। और आज जो दौर चल रहा है, इस दौर में वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मॉडल को तोड़ के उखाड़ फेंकने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है?
जिस बुनियाद पे यह देश बना था, वो बुनियाद को तोड़ने की प्लानिंग हो रहा है और बहुत हद तक वो कामयाब भी हो चुका है। अगर ऐसा चलता रहा तो यह देश बिखर जाएगा, यह देश खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा पूर्वज, हमारा फोरफादर्स कुर्बानी नहीं दिया था, अपना जान का सब कुछ कुर्बानी दिया था। आज भी हम अंडमान का जो सेलुलर जेल है, उसका जो दीवार है वो चीख पुकारता है। वो लोगों का जो कुर्बानी हुआ था और उस कुर्बानी के वजह से ये जो देश बना था यूनिटी इन डाइवर्सिटी मॉडल पे, आज वो खतरे में है। इसीलिए देश के नौजवान मिलकर यह फैसला लिया कि हम ऐसे इसको खत्म होने नहीं दे सकते। पूरे देश के हर जगह से यूथ आए दिल्ली में और एक नया मूवमेंट का आगाज किया, जो आज फ्रेटर्निटी मूवमेंट की शक्ल में आपके सामने है। फ्रेटर्निटी मूवमेंट की यह आवाज देश के हर कोने में अब गूंज रहा है। ये जो फैसिस्ट ताकतें हैं, जो संघ परिवार के लोग हैं, वो देश का माहौल पूरा बिगाड़ दिया है। अगर हम एक सेक्टर का बात करें, एजुकेशन सेक्टर को अगर हम उठा ले, हर सेक्टर को बर्बाद कर रहा है। हर सेक्टर का जो फ्रेटर्निटी था उसको बर्बाद किया जा रहा है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर को पकड़ ले तो दिन दहाड़े देश के सबसे बड़ा एक यूनिवर्सिटी जेएनयू से नजीब गायब हो जाता है और आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। हमारे देश में इतने सारे एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो क्या कर रहा है? नजीब गायब है, आज तक उसका कोई आंसर हमारे पास नहीं है। रोहित वेमुला, उसके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि वो फांसी का फंदा ले लेता है अपने गले में। तन्वी पायल, वो भी इसी प्रॉब्लम की शिकार है। तो देश का हर सेक्टर से, हर स्टेट से लोग इकट्ठे पढ़ाई करेंगे। उसका कल्चर्स, उसका लैंग्वेज, उसका सब कुछ बरकरार रखते हुए यह देश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन आज यह सबसे बड़ा क्राइसिस में आ रहा है। अगर हम दूसरे सेक्टर में देखें कि आज कौन क्या खाएगा, उसका भी रूल्स बनाया जा रहा है। हम एक इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। मैं खुद एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ा हूं, वो भी आईआईएफटी से, जो इंडिया का बेस्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ाने में। तो वहां पढ़ने के बाद जो नॉलेज हमको मिला, क्योंकि वहां पढ़ाता कौन है? इंडिया का जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, उनके ऑफिसर्स लोग वहां प्रोफेसर हैं। तो आप लोग चौंकेंगे कि पूरे देश में गाय को लेके पॉलिटिक्स चल रहा है, गाय को लेके पॉलिटिक्स चल रहा है, काऊ पॉलिटिक्स चल रहा है, और उसका शिकार अखलाक, जुनायत और बहुत सारे, इसका बहुत लंबा लिस्ट है। लेकिन सच यह है कि यह मांस, गाय का मांस बेचने में, फॉरेन कंट्री में बेचने में, एक्सपोर्टर में इंडिया वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर है। और मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि यह बीजेपी की सरकार और कुछ दिन रहा देश में तो यह देश में, वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएगा बीफ एक्सपोर्ट में। यह रियलिटी है कि देश का जो गाय है उसको खाने मत दो, उसका जो प्राइस है उसको गिरा दो, उसका एमआरपी को गिरा दो, और उसी को खरीदेंगे ये बड़े बड़े पूंजीपति, और खरीद के इसको काट के पैक करके विदेश में बेचा जाएगा।
तो ये गंदगी, ये एक जनता के साथ एक धोखागिरी चल रहा है। तो हर जगह पे ऐसे ही धोखागिरी चल रहा है। जो दिखता है वो असल में है नहीं, उसके पीछे एक दूसरा राज छुपा हुआ है। तो ये सारे चीज को हम लोगों को, देश का जो युवा है, जो स्टूडेंट्स एंड यूथ है, उसको फाइट करना है। वो अगर फाइट नहीं करेंगे तो ये देश बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने लिया है। फ्रेटर्निटी मूवमेंट का जो आइडिया है, ये आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी इज इक्वल टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी इज इक्वल टू इंसानियत, ह्यूमैनिटी। ये आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी 130 करोड़ हिंदुस्तानी को बचाने का लड़ाई है। इसीलिए ये लड़ाई को छोड़ना नहीं है। ये लड़ाई का मकसद क्लियर होना है। मैं एक सेंटेंस बोल के मैं अपना तकरीर खत्म करना चाहता हूं। अगर ये लड़ाई देश को बचाने वाला ये लड़ाई अगर हम जीत गया तो वतन मुबारक, अगर हम हार गया तो कफन मुबारक। थैंक यू।